अब यहाँ पर जो है हम यूपी में पहुँचते हैं, और यूपी में हम कहाँ पर पहुँचते हैं, आला उदल के महल। अब आप साथियों, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो आला उदल यहाँ पर जो है बहुत जनता और आला उदल जो वीर हैं भारत में पैदा हुए हैं, ये सभी लड़कर जो हैं यहाँ पर मारे गए। अरब जिनकी मार सही न जाए, एक तो मारे दो ही मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। ये दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं महोबा शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी, साले करके एक गाँव है, और मेरे पीछे आप लोग ये किला है, ये आला और उदल का किला है। आला और उदल जो थे वो राजा परमाल के सेनापति थे, और दोनों ही सगे भाई थे, जिन्होंने अकेले अपने दम पे जो राजा परमाल थे उनको कई युद्ध जिताए थे, और लगभग 52 किला उन्होंने अपने फतेह कर लिए थे। और जो दिल्ली के मतलब राजा थे पृथ्वीराज चौहान, कई बार उन्होंने कई युद्धों में उनको हराया था। तो आज हम पहुंचे हैं उन्हीं के किला पे। यहाँ पे एक किला बना हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो राजा परमाल थे ना, उनके ये सेनापति थे। तो राजा परमाल रहते थे महोबा में, और महोबा से 20 किलोमीटर की दूरी पर उनका किला यहाँ पे बनवाया गया था। अभी तो ये किला खंडर हो चुका है। इस जगह को पहले 10 पूर्वा के नाम से जानते थे, जैसे कि आला खंड में वर्णन किया गया है कि वहाँ पे 10 पूर्वा में आला और उदल रहा करते थे। और किला के सामने यहाँ पे एक झील बनी हुई है, जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। बाहर से जैसे देखने में लग रहा है काफी खूबसूरत किला रहा। और यहाँ में टाइम पे जंगल के बीच में ये किला बना हुआ है। गाँव जो है 2 किलोमीटर जंगल की आप इसको तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ आपको, मैं आपका मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ। मुझको लाइक मिले ना मिले, मुझे सब्सक्राइब की जरूरत भी नहीं है। मैं तो जो खोज की है वो आपको दिखा रहा हूँ। अर्थात अब जो प्राचीन किले हैं, ये तो आपको अच्छी तरह दिख ही रहा होगा, तो ये किले प्राचीन हैं। और मैं आपको ये सुना चुका हूँ कि ये आला उदल के हैं। ऐसे बताया जाता है कि उड़ने वाले घोड़े थे। तो पता नहीं उस टाइम को उड़ने वाले घोड़े होते थे या नहीं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो थे उन घोड़ों को ही मांगते थे। जब भी लड़ाई होती थी तो यही कहते थे कि वो 5 घोड़े हमको दे दो, हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये वही अस्तबल खाना है जहाँ पे घोड़े रहा करते थे। तो ये है अस्तबल खाना। आप नजदीक इनकी ईंटों से ये प्रतीत होता है कि ये वास्तव में प्राचीन जो है किले हैं और आला उदल के हैं। तो ये यहाँ पर जो बता रहे हैं आपको, पत्थरों को छोटा छोटा करके पत्थर ही लगे हुए हैं सारे। ईंट जैसे दिख रहा है, ईंट नहीं है, उस जमाने के देखो पत्थर ही लगे हुए हैं। जमाना ऐसा था कि यहाँ पे दुश्मन भी आने से थर्राते थे। और अभी तो यहाँ पे लोग बाग भी घूमने के लिए भी नहीं आते हैं, क्योंकि पूरा खंडर हो चुका है और जंगल के बीच में ये किला बना हुआ है। यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। हालांकि पूरी तरह से जर्जर हो चुका है ये किला। तो अगर आप अपने ऊपर जा भी रहे हैं तो अपनी रिस्क पे जाइएगा। ऊपर लंगूर भी है। छत भी पूरी तरह से टूट चुकी है। अभी हम ऊपर आ गए हैं, बड़े संभाल के चलना होगा। इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पूरा ये जर्जर हो चुका है। यहाँ पे लंगूर बहुत सारे हैं, ये देखो पूरी तरह से टूट चुकी है ये। इसके आगे जो है ना वो रहने का बैठने का स्थान बना हुआ है, जिसके आगे से ये जो झील यहाँ पे बनी हुई है, इस झील को देखा करते हैं। मतलब बहुत ही सुंदर यहाँ का नजारा है। सामने से अगर आप देखो बहुत अच्छा लगता है। नहाने के लिए भी यहाँ पे हो सकता है झील में ही नहाते हो वो लोग, क्योंकि उनका रहना यहाँ पे होता था। वैसे तो वो लोग महोबा जाते थे, लड़ाई वगैरह जब होती थी तो महोबा में जो कीर्ति सागर है ना, कीर्ति सागर जो है सबसे ज्यादा लड़ाइयां वहीं पे हुई हैं। कीर्ति सागर पे 18 दिनों तक लगातार युद्ध चला था कीर्ति सागर। तो वो हम लोग जब महोबा चलेंगे तो वो कीर्ति सागर भी आप लोग दिखाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाइयां कीर्ति सागर पे ही लड़ी गई हैं। तो उसका भी एक अलग ही इतिहास है उस सागर का भी। और महोबा में ज्यादातर ही मतलब सागर ही बने हुए हैं वहां पे। और ताला सैयद की मजार भी है ना, जो आला उदल के गुरु थे, जिन्होंने आला उदल को मतलब तलवारबाजी और
युद्ध के जो स्टॉप करो ना। युद्ध की रणनीति होती है वो सिखाई थी, उनकी भी वहाँ पे मजार बनी हुई है। रोको। जो पत्थर जो पहाड़ चलो। आपको दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाले पत्थर के इस वाले में। लंबी हो जाएगी ना ऐसे। ये मैं तब से पकड़ा हुआ है। है ये वाला जो पत्थर